हेलो बच्चों, आज की क्लास में फिर मैं 10 का क्वेश्चन पार्ट 7 है जो उसमें मैं लेकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और लगाने की तो दूर की बात है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है और इसको हम समझते हैं कैसे। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए आसान बनाने वाला हूँ। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो संख्याएं हैं इतना या इतना या इतना या इतना के रूप का होता है, ठीक। और जहाँ Q जो है इसमें क्या है, कोई पूर्णांक है। और पिछले वीडियो में मैं शुरू में आप लोगों को पूर्णांक के बारे में बता दिए पूर्णांक होता क्या है। मान लीजिए इस क्लास में हमको पूर्णांक के बारे में पढ़ना था, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस मतलब 10 का जो सिलेबस है उसमें हमको पॉजिटिव ही इंटीरियल जो होता है यानी धनात्मक पूर्णांक के ही बारे में पढ़ना, निगेटिव के बारे में अभी नहीं, यानी ऊपरी क्लास में देखा जाएगा, ठीक। तो हम इसको देखते हैं। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या था, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब मान लीजिए ये है, अब आपको क्या बताए थे हम, यूक्लिड जो विभाजन होता है उसी मेथड से यह लगेगा, ठीक। तो अब हम आपको बताए थे क्या, यहाँ सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन हमारा है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको सोल्यूशन, ठीक। उसके बाद हम फिर देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताए थे कि A इजकल टू बी क्यू प्लस आर बताए थे ना। और यहाँ लिखे थे जहाँ आर यानी जो आर होगा यानी आर का जो वैल्यू होगा वह कितना हो सकता है, आर का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, ठीक। और 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक, यानी ग्रेटर हो सकता है। ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसे लिख रहे हैं, यह तरीका गलत है। ऐसे लिख रहे हैं, ये जो आर है आर का मान ज़्यादा होगा तो ऐसे होगा ना, और ऐसे, ठीक। और एक है ऐसे, ठीक। और यहाँ लिखे थे बी, यहाँ बी लिखे थे ना कि b-1, ठीक, बी से कम, ठीक। b-1 भी लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पर लिख दें, तो यानी बी से कम, ठीक, आर का वैल्यू हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ आर है आपका, यहाँ बी है, क्यू है, ए है, इजकल टू इतना है। तो यह जो आर को बताए थे यह क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल है। क्यू को यानी भागफल यानी क्वोशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं। और जो बी हमारा है ये क्या है, बी और जो ए है ये दोनों पूर्णांक हैं। तो इसमें जो है मान लीजिए यह जो बी है वह क्या, भाजक है, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइजर। और यह जो है ए है यह भाज्य है जिसको इंग्लिश में डिवाइडेंट बोलते हैं, ठीक। तो इस रूप का यानी यह आपको दिख रहा है ना, हाँ। तो यह जो पूर्णांक है इसी से हमको क्या करना है, यह जो है यह और यह इस रूप का हो पाता है या नहीं। तो इसमें आर जो है हम आपको बता दें कि यहाँ जो है क्या है, आर 0 भी हो सकता है और आर जो है आर का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक। और बी से क्या होगा, छोटा। तो बी का मान यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहे हैं, ठीक। ये तो यूक्लिड विभाजन यह मेथड है, ठीक। तो यहाँ पर यह लिखेंगे जो हमारा दिया क्वेश्चन में दिया क्या है, इसको मान लेते हैं, ठीक। माना यानी यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार, ठीक, या प्रश्न के अनुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्न ना के अनुसार, ठीक। बी इजकल टू क्या है, 6 है, यानी इसमें क्या दिया, बी इजकल टू 6 दिया है ना, ऐसे, ठीक, दिया है, इसमें देख रहे हैं आप ना, ठीक। बी के स्थान पे 6 दिया है ना, ठीक है। तो बी हम मान लेंगे यानी 6, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं
जीरो, फिर यह ग्रेटर देन हो सकता है, फिर आर इजकल, फिर यहाँ लिख सकते हैं ये जो होगा इससे छोटा होगा ना तो ऐसे बनाएंगे चिन्ह और यहाँ 6 लिख देंगे बी के स्थान पे। तो ये हमारा तरीका हो गया, ठीक। फिर यहाँ देखते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन से, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक से हो गया। अब फिर यहाँ देखते हैं क्या है। अब इसमें इसको रख दें, ठीक। तो क्या बनेगा, ए इजकल टू 6q प्लस आर, ठीक। और जहाँ हम बता दिए कि जो आर का मान होगा 6 से कम होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आर इजकल टू, चूँकि यहाँ पर लिखना आर इजकल टू कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कामा 2, 3, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर चूँकि दिया है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी इसमें हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, ठीक। यानी इतना रखने पर लिख सकते हैं, रखने पर, ठीक। अब यहाँ पर रखना है तो ए इजकल टू यहाँ रखेंगे, ठीक। तो कितना होगा, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर लिख ले रहा है, यहाँ पे इतना बनेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा रखते हैं, तो ए इजकल टू, अब इसको रखेंगे, ठीक, 1 को, तो क्या बनेगा 1, ठीक। फिर आर के स्थान पे 2 को रखेंगे, तब क्या बनेगा, ठीक। इतना रख सकते हैं, फिर इतना रख सकते हैं, फिर यह सब चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ देखेंगे 1 रख दिए, फिर यहाँ पर हम रख रहे हैं 2, आर के स्थान पे कितना रख रहे हैं 2, ठीक। तो इतना होगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर आर के स्थान पे यहाँ देख रहे हैं 6q प्लस, आर के स्थान पे कितना रखें, 2 लिख दें, 3 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे ए इजकल टू 6q प्लस, इसके स्थान पे 4 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे ए इजकल टू 6q प्लस, अब कितना लिखेंगे, आर का मान 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 तक ही है, ठीक। तो यह चीज़ें हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताया क्या है, यह जो है वो एक q प्लस 1, ठीक, के q प्लस 6q प्लस 1 है, फिर 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्या विषम पूर्णांक है ना। तो यहाँ पर आपको यह चीज़ें आए हैं, देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी, जो चीज़ आया है उसको हमको सिर्फ दिखाना है, बाकी को छोड़ देना। तो इसमें अब देख ले रहे हैं ये क्या विषम है कि नहीं है, ठीक। तो अब कैसे हम देखेंगे, मान लीजिए यह जो है, ठीक। तो यह जो है किससे विभाज्य है, यानी 2 से विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए यह जो है 6 है, आप q का मान कुछ भी ले लीजिए, 0 लेते हैं तब भी, 1 लेते हैं तब भी 6 से विभाज्य होगा, 3 लेते हैं q का मान तब भी ये क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा, ठीक। 6 से भी हो सकता है, 2 से होगा, ठीक, 2 से होगा तो सम होगा। तो मान लीजिए यहाँ से 2 से होता है, यह 2 यहाँ लिख सकते हैं, 2 से क्या है, विभाज्य है, ठीक। तो यह क्या होगा, विभाज्य है तो सम संख्या हो जाएगा, ठीक। अतः सम संख्या विभाज्य है। फिर यहाँ पर यह क्या हुआ, 2 से विभाज्य नहीं है, तो 2 से विभाज्य, यहाँ पर 60 में लिख लेना, विभाज्य नहीं है, ठीक। उसके बाद इसको देख लेते हैं, यहाँ से देखिए यह क्या है, 2 से विभाज्य है, ठीक। उसके बाद इसको लिख लेते हैं 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक। उसके बाद यह क्या है, 2 से विभाज्य है, ठीक। यह क्या विभाज्य है, यह क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक। यह विभाज्य नहीं है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हमको विषम बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह जो नहीं है, यह वाला लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लिखेंगे यह वाला,
और उसके बाद ये वाला लिखेंगे, ठीक, विभाज्य जो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर चूँकि यह जो विभाज्य नहीं है वही क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अतः, चूँकि बाकी को नहीं लिखना, बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ पर ये वाला विभाज्य नहीं है, ए इक्वल टू या कुछ भी लिख सकते हैं CQ+1, फिर यहाँ लिखेंगे CQ+3, फिर लिखेंगे यहाँ दिखाई दे रहा होगा 5, ठीक। विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, ठीक। तो यह हमारा था क्वेश्चन। और जहाँ लिख लेते हैं जहाँ क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक। तो यह था हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन लगेगा, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। और देखिए कितने सरलता से हमने इसको हल कर दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा ऐसे ही एकदम लगाइएगा और बहुत ही सरलतापूर्वक आप लोग लगा लेंगे, ठीक। तो फिर देखते हैं इस तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। यदि मान लीजिए वर्ग कहा हो तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा ये इसमें, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए जो है इतना इतना के रूप का हो सकता है, यानी इसको प्रूफ करके हमको बताना है, ठीक। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यानी हम बताए थे पिछले वीडियो में यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा वही चीज़ है, ठीक। तो हम देखते हैं यानी वर्ग के रूप में इसमें बताना है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई आप धनात्मक पूर्णांक मानेंगे x मानेंगे तो आप x का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसी तरह तो इसमें हम मान लेते हैं वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं माना, यहाँ से दिखाई सही देगा, माना वह पूर्णांक x है, ठीक। तो हम इसे 3p यानी 3q है, यहाँ पर 3q, उसके बाद 3q+1 के रूप, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक इतने और इतने के रूप का लिखा जा सकता है। मान लीजिए कोई पूर्णांक m के लिए, ठीक, इतना इतने के रूप का लिखा जा सकता है। तो हम क्या किए, माना वो पूर्णांक x है, तो अब उस पूर्णांक x है तो इस जो यह दिया है यह और यह, ठीक, इसको हम q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं ना। मान लीजिए m के रूप में लिखा तो हम q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी को जो लिखे हैं अब इसी को हम क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे, ठीक। तो इस रूप में इतने के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, यह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। तो फिर देखते हैं आगे क्या है। तो हमें क्या करना है, इसे प्रूफ क्या करना है कि जो x स्क्वायर होगा, जो ये मान है, ठीक, x स्क्वायर होगा वह इतना और इतने के रूप में आएगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे आता है। तो मान लीजिए इसमें जो मान है, यानी इसमें क्या मान है, यदि x इक्वल हम क्या माने 3q, यानी जो लिखे हैं पूर्णांक, ठीक। तो अब क्या करेंगे, चूंकि वर्ग कहा तो हमें क्या करना है, इस पूर्णांकों का वर्ग करना। तो वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे ना, तो इसका करेंगे, ठीक। तो इसका भी तो वर्ग होगा ना, तो हम कर सकते हैं। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा 3×3=9 होगा और q स्क्वायर होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख कितना सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3 फिर q और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
यहाँ पर दिखा दें आपको ऐसे, यहाँ पर इसको काट दें 3 फिर 3q², ठीक ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे, इसको 3 और यहाँ पर यम लिख लेंगे, गुण यम। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इसको हम मान लिए हैं, यहाँ पे चूँकि यहाँ पर यम इजकल टू 3q², ठीक इतना मान लिए हैं और यहाँ पर रख लिए। फिर इसी तरह दूसरा भी देखते हैं, यहाँ दूसरा देखेंगे x इजकल टू, यहाँ ये वाला नंबर लेंगे, ठीक तो यहाँ है 3q+1 है, ठीक। अब इस नंबर का क्या करें, स्क्वायर करें, दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा हमारा, इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक। तो यह तो स्क्वायर ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ तो है हमारा नंबर था ना, यहाँ भी आपको लिख लेना चाहिए था, ये नंबर जो है यहाँ पर भूल गए स्क्वायर, यह स्क्वायर है, ठीक ये स्क्वायर है आपका। उसके बाद यह स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी a+b का होल स्क्वायर, आपको पता ही होगा, उससे कर लेते हैं। तो 3 जाकर 9 होगा, फिर q² होगा, फिर +1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस क्या होगा 2 ये भी होता तो 2 हो गया, यह आपका a है और ये आपका b है इंटू b। फिर इसका ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 लिखना ऐसे स्क्वायर, ठीक। फिर इसको यहाँ पर लिखना, पहले इसको यहाँ पर लिखना 3 दूना 6 x+1, ठीक हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए चूँकि हमको ऐसे ही रूप में लाना है, यानी यहाँ दिख रहा है ऐसे रूप का बनाना है, ठीक तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर कितना कॉमन ला 3, तो कितना बचेगा 3q² एक प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 दूना 6 यानी इतना बचेगा। फिर इसको यहाँ लिख लेंगे बगल में, ठीक। अब यहाँ 3 दूना 6 यानी हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6 सही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ इसको हम मान लेंगे यम, तो यम हो गया +1। अब यहाँ पर देखिए ये जो है था यानी x इक्वल क्या है यम 3m+1 है, ठीक। अब देखिए इस रूप का आ गया है ना, इस रूप का, ठीक। तो इसको हम क्या करें, बनाना इक्वेशन सेकेंड बना लें, और यहाँ पर जो आया था हमारा कहाँ, यह जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो यहाँ क्या होगा x² क्या होगा 3m, 3m+1, ठीक। यानी यह चीज़ जो आपको लाना था वो आ गया, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए ठीक 3m, 3m+1 के रूप का होता है, ठीक। यानी ये चीज़ें हैं, ठीक ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको नहीं लगता कि आप लोगों से ये छूट जाएगा, ठीक। सेम टू ऐसे ही करना है, एकदम ऐसे ही, ठीक। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।